चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन एंड वीडियो की नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले। पुलिस वाले गाड़ियां तोड़ रहे हैं, पुलिस वाले कारें तोड़ रहे हैं, पुलिस वाले कारें तोड़ रहे हैं प्राइवेट। देखो चलते रहो। 30,000 में पुलिस की गुंडागर्दी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? हर व्यक्ति के अपने खुद के कुछ विचार होते हैं, बट हम सबको ये पता होना चाहिए कि हर चीज़ की अपनी एक अलग वैल्यू होती है। इसी तरीके से लोग एक लॉयर और एक पुलिस ऑफिसर को कंपेयर करते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन दोनों का अपना अलग अलग महत्व है इस सोसाइटी के अंदर। तो इस वीडियो में मैं कंपेयर करूँगा कुछ नॉर्मल पुलिस ऑफिसर और नॉर्मल एडवोकेट्स को। अब अगर हम कंपेयर करते हैं एक प्रैक्टिस करने वाले लॉयर और एक पुलिस कमिश्नर को, तो वो भी सही नहीं होगा। और हम कंपेयर करते हैं एक पुलिस ऑफिसर और एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट को, तो वो भी सही नहीं होगा। इसी वजह से कुछ जो छोटे लेवल के पुलिस ऑफिसर होते हैं वो और जो प्रैक्टिस करते हैं और नॉर्मल एडवोकेट होते हैं, उनको हम कंपेयर करते हैं कि इनके पास क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या पावर्स होती हैं इनकी। फिर उस बेस पे हम फाइनल में कंपेयर कर सकेंगे कि कौन ज़्यादा पावरफुल होता है। तो दोस्तों, पुलिस वाले अपने लोकल एरिया और पुलिस स्टेशन में पावरफुल होते हैं, बट जब बात आती है कोर्ट की, तो एक एडवोकेट कोर्ट के अंदर सोसाइटी को भी अच्छी तरीके से समझ पाता है, क्योंकि उसको कानून की ज़्यादा अच्छे तरीके से नॉलेज है। लेकिन हम अगर एक आम आदमी से बात करें और उससे पूछें कि भैया कौन ज़्यादा पावरफुल है, एक पुलिस वाला या एक लॉयर, तो नो डाउट कि वो एक पुलिस ऑफिसर को ही ज़्यादा पावरफुल बताएगा, क्योंकि पुलिस ऑफिसर अपने एरिया का राजा होता है और आम लोगों के सामने मोस्टली अपनी पावर्स दिखाता रहता है, क्योंकि उसके पास इन्वेस्टिगेशन की पावर होती है, इंक्वायरी करने की पावर होती है, यहाँ तक कि बिना किसी वारंट के कुछ केसों में लोगों को गिरफ्तार या अरेस्ट करने की भी पावर होती है। आम आदमी बहुत कम ही सोचता है कि एक एडवोकेट भी पुलिस ऑफिसर से ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। मैंने भी बहुत सी बार देखा है कि बहुत से पुलिस वाले एक एडवोकेट से लड़ने में डरते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि एक एडवोकेट को कानून की ज़्यादा समझ है एज़ कम्पेयर टू पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस वालों को डर लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक एडवोकेट के सामने कुछ ऐसा इलीगल काम ना करते हैं जिनसे उनको दिक्कत आ सके। तो दोस्तों, ये कुछ नॉर्मल बातें थी जो हमको पुलिस ऑफिसर और एडवोकेट के बारे में पता होनी चाहिए। इसी तरीके से हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमको कंपेयर करने में आसानी हो। तो पहला पॉइंट आता है, एक एडवोकेट चाहे तो पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड भी करवा सकता है और सज़ा भी दिलवा सकता है। बस उसके पास पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ सबूत होना चाहिए कि उसने वो गलत काम किया है या नहीं। इसी तरीके से अगर हम पुलिस की बात करें, तो पुलिस के पास भी अथॉरिटी होती है कि एक एडवोकेट को वो अरेस्ट कर सके कुछ गलत करने पर। जब कोई भी एडवोकेट कोर्ट में अपना केस लड़ रहा हो, तो उस टाइम बिना कोर्ट की परमिशन के कोई भी पुलिस ऑफिसर एडवोकेट को अरेस्ट नहीं कर सकता। तो हमारा दूसरा पॉइंट आता है, एक पुलिस ऑफिसर किसी भी एडवोकेट को ऑर्डर नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो एक एडवोकेट कोर्ट के द्वारा एक पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर कर सकता है, यहाँ तक कि एक आईपीएस ऑफिसर को भी ऑर्डर कर सकता है। तो तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, एक पुलिस एग्जीक्यूटिव होती है। इनका काम होता है कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और सोसाइटी में शांति बनाए रखना।
अगर हम बात करें लॉयर की, तो लॉयर इंडियन जुडिशल सिस्टम के एक बहुत ही महत्व पार्ट है जिसके बिना कोर्ट नहीं चल सकती। यहीं अगर हम चौथा पॉइंट डिस्कस करें तो पुलिस के पास मुजरिम को सज़ा देने की पावर नहीं होती। उसका काम बस इतना है कि वो मुजरिम को पकड़े और 24 घंटे के अंदर कोर्ट में उसको पेश कर दे। लेकिन हम एक एडवोकेट की बात करते हैं तो एक एडवोकेट के पास पावर होती है कि वो एक मुजरिम को सज़ा दिलवा भी सकता है और उसको सज़ा से बचा भी सकता है अपने प्रूफ के बेस पर। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट आता है, एक एडवोकेट को लर्नर माना जाता है क्योंकि उसके पास लॉ और क्राइम्स की लगभग सभी जानकारियाँ होती हैं। लेकिन अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती एज़ कम्पेयर टू एडवोकेट। पुलिस को बस कुछ बेसिक्स लॉ पता होते हैं जिस बेस पे वो अपना काम करते रहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको कंपेयर करके आप समझ सकते हैं कि एक पुलिस वाला ज़्यादा पावरफुल होता है या फिर एक एडवोकेट। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस को पावर दी जाती है उसका यूज़ करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक एडवोकेट एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा पर्सन है, ऐसा व्यक्ति है जो पावर का यूज़ अपनी नॉलेज से करता है। अब ऐसे भी एडवोकेट होते हैं जिनको 0% नॉलेज होती है, तो इसी वजह से उनके पास तो कुछ भी पावर नहीं है क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। इसी तरीके से कोई एडवोकेट जिसको लॉ का ज्ञान है वो उस बेस पे अपने राइट्स का यूज़ करके अपनी उस पावर का यूज़ कर सकता है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक एडवोकेट के पास ही पावर है। अगर आप भी अपने इन राइट्स को जान जाएंगे तो आप भी अपनी उस पावर का यूज़ कर सकेंगे। और ये जो पुलिस वाले परेशान करते हैं या बहुत से पुलिस वाले समझते हैं कि आपको कुछ नहीं पता फिर आपको टॉर्चर करते हैं, तो उन चीज़ों से आप बच सकेंगे। इन सारी चीज़ों को अवेयर होने के लिए आप वीडियोस डेली अपडेट होते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए हमारे साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, खुश रहिए, दूसरों की मदद कीजिए, बाय बाय, टाटा।